Today our topic is letter writing. Writing letter is very common with people who can read and write. They may be personal, official or business letters, but in each case they are written in according to some set rules. ख़त लिखना उन लोगों के लिए आम सी बात है जो लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं, लेकिन ख़त हमेशा एक सेट करदा रूल्स और पैटर्न के मुताबिक ही लिखा जाता है। Every letter has several parts and all parts taken together to make the whole. हर लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक मुकम्मल लेटर की शक्ल इख्तियार करते हैं। The parts of the letters are following: writer's address and date. Writer's address is normally written at the top of the letter as heading, which informs the reader from where the letter has been written. राइटर का लिखने वाले का एड्रेस हमेशा टॉप पे लिखा जाता है, जो ये ज़ाहिर करता है कि ख़त कहाँ से आया है। Just below the writer's address comes the date when the letter is written. लेटर के एड्रेस के बिल्कुल नीचे डेट लिखी जाती है कि इस डेट को ये लेटर लिखा गया है। The date must be written in either of the following ways. लेटर की जो डेट है इस तरीके से लिखी जाती है। यू कैन राइट January 1st 2017 और 1st January 2017. We should always remember to put a comma before the year. साल लिखने से पहले हमेशा कोमा लगाया जाता है। Omission of punctuation marks shows the carelessness of the writer. अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो ये हमारी केयरलेसनेस को शो करेगा। The next part of the letter is greeting. In this part of the letter we greet the person whom we address. इस हिस्से में हम उस शख्स के लिए ग्रीटिंग्स के वर्ड्स बोलते हैं जिसको हम ख़त लिख रहे होते हैं। The words should be used according to the status of the addressee and the degree of friendship. तो ये अल्फाज हमेशा सामने वाले से रिश्ते को देख के मद्देनज़र रखते हुए बोलने चाहिए। अगर आप किसी रिलेटिव्स को ख़त लिख रहे हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे माय डियर, एंड देन उसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो लिखेंगे, जैसे माय डियर अंकल, माय डियर आंट, माय डियर फ्रेंड। अगर हम अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो हम यही लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। और अगर हम किसी स्ट्रेंजर को ख़त लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम। अगर ऑफिसर को लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे सर, मैडम। इसी तरह अगर एडिटर्स को या बिज़नेस कंसर्न्स को लिख रहे हैं तो उनके साथ भी हम डियर सर ही लिखेंगे। The next part of the letter is the body of the letter. It is the main part of the letter and may contain a number of paragraphs. ये लेटर का मेन पार्ट होता है, इसमें हम पैराग्राफ्स बना के भी लिख सकते हैं। ये एक पैराग्राफ पे मुश्तमिल भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। द ओपनिंग सेंटेंस शुड बी ऑफ जनरल नेचर एंड मे इंडिकेट द कंटिन्यूटी ऑफ correspondence with the addressee. जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो नेचर के अकॉर्डिंग होगा या एड्रेसी के रिलेशन के मुतालिक हम लिख सकते हैं। Some suitable opening sentences which may be used according to the occasions are: It is quite a long time since I heard from you. I was very glad to receive your letter. My joy knew no bounds when I learned of your success. You will be pleased to know that
थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर। तो इन अल्फाज के साथ हम अपने लेटर का आगाज़ कर सकते हैं। सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह का हम जुमला बोल के अपने लेटर का आगाज़ कर सकते हैं। The next part of the letter is the close of the letter। तो एंड पे जब लेटर को क्लोज़ किया जाता है तो उसमें हम कुछ अल्फाज बोलते हैं जिसको क्लोज़ ऑफ द लेटर कहा जाता है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये भी एड्रेसी को मद्देनज़र रखते हुए लिखे जाते हैं। अगर हम रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे yours affectionately। अगर हम फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो yours sincerely। अगर स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं तो yours sincerely भी लिख सकते हैं, yours truly भी लिख सकते हैं। अगर ऑफिसर्स को लिख रहे हैं तो yours obediently। और अगर बिजनेस कंसर्न्स को लिख रहे हैं तो yours faithfully लिख सकते हैं। तो ये एड्रेसी के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। The next part of the letter is signature। Signature must come below the close of the letter। When we write yours affectionately, yours sincerely, तो उसके नीचे हम अपना नाम लिखते हैं जिसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। तो जैसे yours truly अहमद अली, yours sincerely नदीम अब्बास। तो इस तरह के वर्ड्स हैं जिनमें हम अपना नाम लिखते हैं, उसको लेटर्स की वर्ड्स में सिग्नेचर बोलते हैं। तो ये सिग्नेचर भी लेटर का एक मेन पार्ट है जिसमें हम अपना नाम लिखते हैं ताकि आने वाले पढ़ने वाले को पता चल सके कि ये लेटर किसकी जानिब से आया है। नाउ वी डिस्कस अ लेटर फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। अब हम एक लेटर डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग मज़ीद समझ सकें। द फर्स्ट पार्ट इज़ एड्रेस। तो ये हम देखते हैं टू ओल्ड हॉस्टल लाहौर। ये हम यहाँ पे एड्रेस लिख दिया गया है, टू ओल्ड हॉस्टल लाहौर। हम लेटर लिख रहे हैं फादर को अबाउट मदर हेल्थ। वालदा की सेहत की दरियाफ्त के लिए हम वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं। तो ख़त का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है एड्रेस, जो टॉप पे लिखा जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है एड्रेस होता है, टॉप पे लिखा जाता है, तो वो लिख दिया गया है टू ओल्ड हॉस्टल लाहौर। उसके बाद लिखी जाती है डेट। तो उसके नीचे हमने डेट लिख दी जनवरी 25, 2017। नेक्स्ट पार्ट इज़ ग्रीटिंग। तो फादर को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे माय डियर फादर। ये ग्रीटिंग वर्ड हो गया। देन वी आर गोइंग टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। अब हम ख़त की लेटर की बॉडी लिखते हैं। फ्रॉम अलीज लेटर आई हैव कम टू नो दैट मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। अली का लेटर पढ़कर मुझे पता चला कि वालदा को हाई ब्लड प्रेशर है। आई एम रियली वरीड अबाउट हर। मैं उसके मुतल्लिक बहुत परेशान हूँ। आई होप दैट शी इज़ टेकिंग मेजर्स टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल। मुझे यकीन है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके नॉर्मल हो रही हैं। Please ask her to take her medicine regularly and also inform me about her present condition as early as possible। आप उनको नसीहत करें, एडवाइस करें, उनसे कहें कि वो अपनी दवा जो है वक्त पर लें और मुझे भी उनके मुतल्लिक़ वक्तन फ़वक्तन आगाही देते रहें। Anxiously waiting for your reply। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। Yours affectionately। अब जो है हम अपने फादर साहब को लेटर लिख रहे हैं तो उसके मुताबिक हम इसका क्लोज ऑफ द लेटर करेंगे yours affectionately। नीचे हम अपना
नाम या सिग्नेचर करेंगे तो जो लेटर लिखने वाला है उसका नाम क्या है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नदीम, ठीक है, तो ये हमारा लेटर क्लोज हो गया। फर्स्ट पे आ गया एड्रेस, देन डेट, फिर ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ द लेटर, then close of the letter and then signature. These are the parts of the letter.